अनुशासन गणपति ही पूजे हो शंभु भवानी को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जिए जानी। अर्थात ब्रह्मवेता मुनियों के निर्देश पर विवाह के समय शिव पार्वती ने गणपति की पूजा पूरी की। दोस्तों, आज की कथा में हम लोग भगवान गणेश के जन्म को लेकर विभिन्न कथाओं को जानेंगे। आखिर कैसे भगवान शिव ने और माता पार्वती ने अपने विवाह में गणेश पूजन किया, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि भगवान गणेश तो शिव और पार्वती के पुत्र हैं। दोस्तों, आज की कथा को जब हम आगे बढ़ाएंगे तब तक आप भावनाओं में खो जाएंगे, इसलिए आपसे मेरा दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में एक बार जय शिव और उसके साथ में श्री गणेशाय नमः भी लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे भेजिएगा। हम भगवान गणेश को नमन करते हुए इस कथा का प्रारंभ करना चाहेंगे। श्री गणेशाय नमः। इस पर्वत पर हुआ था गणेश जी का जन्म। आइए जानते हैं भगवान गणेश के जन्म के बारे में पहली कथा। स्कंद पुराण में स्कंद अर्बुद खंड में भगवान गणेश के प्रादुर्भाव से जुड़ी कथा मौजूद है। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर द्वारा मां पार्वती को दिए गए पुत्र प्राप्ति के वरदान के बाद ही गणेश जी ने अर्बुद पर्वत, जिसे आज हम माउंट आबी या जिसे अर्बुदारण्य भी कहा जाता है, पर जन्म लिया था। इसी वजह से माउंट आबी को अर्धकाशी भी कहा जाता है। गणपति के जन्म के बाद देवी देवताओं ने इस पर्वत की परिक्रमा की थी। इसके साथ ही साधु संतों ने गोबर से वहां भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की थी। आज इस मंदिर को सिद्धि गणेश के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने आखिर कैसे किया था गणेश जी का निर्माण, इसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। वाराह पुराण के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया है। इसके पीछे कथा यह है कि एक बार शिव जी गणेश को बना रहे थे, तब देवताओं को खबर मिली थी कि भगवान शिव अत्यंत रूपवान और विशिष्ट गणेश जी का निर्माण कर रहे हैं। इससे देवताओं को डर सताने लगा कि गणेश जी सबके आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। देवताओं को इस डर को शिव जी को पता चल गए थे और उन्होंने विनायक के पेट को बढ़ा कर दिया और मुख हाथी का लगा दिया। भगवान गणेश की एक और जन्म कथा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भगवान गणेश की एक और कथा है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने गणेश जी को पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था। पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उनको यह वरदान दिया कि आपको बिना गर्भ धारण किए दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। इससे चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया। सभी लोग कैलाश पर्वत पर बाल गणेश को देखने आए और भगवान शिव और माता पार्वती के उत्सव में शामिल हुए। उस उत्सव में शनि महाराज भी आए और तब माता पार्वती ने उनसे बालक को आशीर्वाद देने के लिए कहा, लेकिन शनि महाराज अपनी दृष्टि से बचना चाहते थे। उन्हें अपने दृष्टि के बारे में पता था। वह अपनी दृष्टि किसी भी वजह से बच्चे पर पड़ने से बचा रहे थे। तभी पार्वती जी ने कहा कि लगता है आपको बालक का आगमन पसंद नहीं आया। शनिदेव ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने जैसे ही अपनी दृष्टि बालक पर डाली, उससे बालक का सिर आकाश में उड़ गया। चारों तरफ उत्सव के माहौल में हाहाकार मच गया।
तब गरुड़ जी से उत्तम सिर लाने को कहा और वह हाथी का सिर लेकर आए और उस बच्चे के सिर पर रख दिया। फिर शंकर जी ने बच्चे में प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश जी को हाथी का सिर प्राप्त हुआ। दोस्तों, आइए अब हम लोग जानते हैं शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश की जन्म कथा के बारे में। शिव पुराण में भी भगवान गणेश के जन्म की कथा है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने एक बार अपने शरीर पर मेल हटाने के लिए हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने हल्दी उपटन उतारी तो उससे एक पुतला बना दिया और फिर उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणपति का जन्म हुआ। तब माता पार्वती ने द्वार पर बैठने के लिए आदेश दिया कि कोई भी अंदर ना आ पाए। कुछ समय बाद विवाद शुरू हो गया। इससे शिव जी को क्रोध आ गया और विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। युद्ध में शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती जी जब बाहर आई तो यह देखकर रोने लगी। तब भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो उस बच्चे के सर ले आना। जब गरुड़ जी गए तो वहाँ पे एक हाथी का बच्चा उसे मिला। उन्होंने उस बच्चे का सिर लेकर भगवान गणेश को दे दिया। भगवान शिव ने उसे गणेश के कटे हुए सिर के जगह पे उस सिर को लगा दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश को हाथी का सिर लगा। आइए अब हम लोग जानते हैं कि भगवान गणेश कैसे अनादि व अनंत हैं। विभिन्न पुराणों में भगवान गणेश के जन्म को लेकर कई कथाएं हैं। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि भगवान गणेश माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं। तो उन्होंने विवाह में गणेश पूजन कैसे किया? इसका उदाहरण है मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे हो शंभु भवानी को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जिए जानी। अर्थात ब्रह्मवेता मुनियों के निर्देश पर विवाह के समय शिव पार्वती ने गणपति की पूजा पूरी की। कोई भी व्यक्ति इस बात का संशय बिल्कुल न करें क्योंकि देवता अनादि होते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान गणेश किसी के भी पुत्र नहीं है, वह अनादि और अनंत है। वेदों में गणेश न होकर गणपति या फिर ब्रह्मणस्पति का नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद के मंत्रों में भी गणेश जी के उपर्युक्त नाम से जाना जाता है। आज की कथा में अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी करता हूँ।